नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह का भी एकदम अर्ली मॉर्निंग नहीं है, 9 से 10 बजे के बीच का टाइम हो रहा है। क्योंकि आज मुझे बहुत लेट हो गया खाना बनाने में। आज मुझे करना था झाड़ू पोछा, नहा वहा के सब कुछ काम करने के बाद फिर आना था किचन में, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और परी स्कूल से आ चुकी है, उसका था आज हाफ डे। तो स्कूल का आज लास्ट डे था, छुट्टी वाले दिन, मतलब छुट्टी अभी पड़ जाएगी आज के बाद, तो इसलिए आज हाफ डे था। तो स्कूल से आ चुकी है और उसको पहनना है फ्रॉक। तो बोल रही है मम्मा मेरे बटन टूट गए हैं, आप टाक दो जरा, तुमको दूसरा ड्रेस पहन लो। लेकिन वो जिद पर बैठी है कि नहीं मुझे आज यही पहनना है। तुम कहे चलो फिर मैं लगा देती हूँ बटन। और इधर बना रही हूँ अपने लिए चाय और साथ साथ गर्म पानी भी कर ले रही हूँ। एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी, फिर उसी में चाय भी रख दूँगी। और मैं खाने में बना रही हूँ आलू की तरी सब्जी, चावल और रोटी। तो आलू उबाल के बना रही हूँ तरी सब्जी, और चावल तो मेरा बन चुका है, बस रोटी बनाना है। और हस्बैंड तो नहा लिए हैं, बाबू का नहाना बाकी है और परी का नहाना बाकी है। और नहा के तो गई थी, गर्मी इतना ज़्यादा है ना, पसीने हो जाते हैं बस में और स्कूल में, कि आने के बाद फिर से नहाने के लिए बोलती है। तो डेली ही गर्मी के मौसम में 2 टाइम उसका हो ही जाता है, नहाती है दोबारा से आने के बाद। और मूंगफली मखाना मैंने सुबह में तला था उसको टिफ़िन में देने के लिए ना, तो वही बाबू खा रहा है। बाबू भी नहा लिया है तो उसको लगी है भूख, आके देख रहा है बार बार कि मम्मा खाना कब तक बन जाएगा। हम कहें कि अभी बना रही हूँ बाबू, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया और कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। नहीं तो दूध पी लेता है, बिस्किट वगैरह कुछ खा लेता है हल्का फुल्का, तो नहीं मांगता है। अभी उसको लग गई भूख, तो अभी चलिए फिर मैं पानी भी पी लेती हूँ और साथ साथ खाना भी बनाने में लग जाती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और कल ना चंद्र ग्रहण लगा था रात में। हस्बैंड बोल रहे थे कि 8:40 का टाइम है, तो रात में मैं जल्दी ही खाना वाना बना ली थी। हम लोग चंद्र ग्रहण के पहले ही खा पी लिए थे, बर्तन भी धो ली थी। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है टाइम 10:30 बजे का और मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े भी धो ली, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। आज सबसे पहले तो यही सब काम की हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाने में लगे हूँ। तो चावल बन गया है, दूध गर्म की हूँ, अभी आलू उबाली हूँ, बनाऊँगी आज आलू की तरी सब्जी और सब रेडी कर रखी हूँ। जा रही हूँ छौंक लगाने। और परी गई थी स्कूल, आज उसका था हाफ डे, महीने का लास्ट दिन है तो हाफ डे था। तो उसको मैं मूंगफली और मखाना तल के दे दी थी कि बस में बैठ के खा लेगी, क्योंकि भूख लग जाएगी ना। अभी अभी आ रही है स्कूल से तो जा रही है और नहाने वाने गई है बाथरूम में। और हस्बैंड नहा लिए हैं, बाबू साइकिल चलाने गया था नीचे ना, पूरा एकदम घुटना फोड़ लिया है, खूब सारा छील लिया है, तो नहा ही नहीं रहा। कह रहा मुझे आज नहीं नहाना और नहाऊंगा भी तो बाद में नहाऊंगा, अपने से नहाऊंगा, ये सब कहानी बता रहा है। और उसको मैंने बोरोलिन लगाया है अभी उसको बोरोलिन लगाई हूँ। फिर उसके बाद कोई दवाई वाई देखूंगी, नहा लेगा ना तो लगाऊंगी। फिर कल लगा था चंद्र ग्रहण ना। अरे बाबू दरवाज़ा चिपका दो, दरवाज़ा चिपका दो, गाना चल रहा है ना तो कॉपीराइट आ जाएगा। चिपका दो, फिर चिपका दो बेटा, नहीं आवाज़ आएगी। गाना आता है ना तो मुझे डर लगता है कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। तो फिर उसके बाद ना चंद्र ग्रहण लगा था, तो हमने ना 8:40 तक, 8:30 बजे तक हम खाना खा लिए थे, क्योंकि 8:40 का सुने थे कि लगने वाला है टाइम, हस्बैंड बोले थे। तो इसलिए जल्दी जल्दी कल खाना बनाए, सब लोग खा पी लिए, बर्तन वर्तन धुल लिए। और तब का 8 बजे का पानी पी हूँ, अब जाके पानी पी हूँ, दवाई खाई हूँ तो पानी पी हूँ, क्योंकि पानी नहीं पीना होता है ना। और फिर उसके बाद ग्रहण लगने के बाद तो सब लोग कहते हैं कि नहाने वाने के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। तो मैंने चावल निकाला है, करना चाहिए चीनी, सफ़ेद चीज़ें जैसे। तो अभी 1 कटोरी मैं चावल निकाल के आई हूँ, दूसरे कमरे में रख दी हूँ पन्नी में, कहीं जाऊँगी ना तो दे दूँगी किसी को। और 1 कटोरी चीनी सोच रही हूँ दे दूँ, तो अभी दोनों निकालूंगी। चीनी निकालना है, चावल निकाल दी हूँ। बाबू दरवाज़ा चिपका दो बेटा, खाना है तो ले जाओ, मुझे बस थोड़ा सा दे देना चाय के साथ के लिए, मैं नहीं खाऊंगी इतना, ले जाओ खा लो। दरवाज़ा चिपकाओ। मैं किचन में बात कर रही हूँ, दरवाज़ा चिपका के देखिए। और हस्बैंड है ना गाना सुन रहे हैं। तो सही है, सारा काम हो चुका है, जा रही हूँ चाय पीने। चाय पीने का टाइम तो मेरा बहुत पहले का है, लेकिन इतना टाइम हो गया नहाने धोने में ही, झाड़ू पोछा करने में, और उठी भी बहुत लेट हूँ। परी के जाने के बाद ना मैं सो गई, अब जाके उठी हूँ। अब जाके मतलब उसके जाने के बहुत क्या बोल रही हूँ मैं, 7:30 बजे ले उठी हूँ। वो 5:30 बजे गई है ना, तो सो गई मैं 2 घंटे के लिए। 7:30 बजे उठी हूँ, तब काम में लगी हूँ। छुट्टी रहता है तो बड़ा आराम रहता है, बच्चे लोग की छुट्टी रहती है ना, तो जब मर्जी उठो, जब मर्जी खाना बनाओ,
लेकिन रूटीन ख़राब हो जाता है। ये तो रहता है कि रूटीन बहुत ख़राब हो जाता है छुट्टी में बच्चे लोगों का। और छुट्टी में आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हो घूमने, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, गई थी 1 सप्ताह के लिए मायके, फिर उसके बाद अब कहीं नहीं जा रही हूँ। पूरी छुट्टी भर यहीं पर रहना है हमें। हस्बैंड से बोल रहे हैं तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। 4 दिन की छुट्टी देखिए सो के बिता रहे हैं। 2 दिन हो गया, 2 दिन और रहेंगे। आज शनिवार है और संडे 2 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे ऑफिस। आज देखूंगी नहीं, शाम को बोलूँगी कि ले चलेंगे थोड़ा साईं बाबा के मंदिर। मुझे बहुत अच्छा लगता है साईं बाबा के मंदिर जाना, घूम के थोड़ा आएंगे। चलिए फिर फ्रेंड, बातें तो बहुत हो गई, चाय भी पी लेती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। मुझे उस कमरे का चादर भी बदलना है और पौधों को पानी तो हस्बैंड ने दे दिया, मेरा एक काम हो गया पौधों को पानी देने वाला। सब्जी बना लेती हूँ, नहीं तो उन लोगों को लगी भूख, नहा वाली है ना, तो इसके लिए। मेरा ये चेन ना टूट गया था, तनिष्क को सिली थी, इतना पतला था कि टूट गया था, तो मैंने जुड़वाया। मम्मी के घर गई थी तो हिल रहा है तो उसको तोड़ दो बाबू, इसका दांत टूटने वाला है। हिल रहा है लेकिन ये तोड़ ही नहीं रहा है, ब्रश कर रहा है बहुत धीरे धीरे। मेरे से करवाया है, मम्मा आप करो, पापा बहुत तेज तेज करते हैं। मैं चलो मैं ही कर देती हूँ। चलिए फिर सब्जी भी बना लेती हूँ। तो तेल डाल दिया, जीरा डाला, फिर उसके बाद कटा हुआ प्याज, हरा मिर्च सब कुछ डाल दूँगी जीरा होने के बाद। फिर बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ पर लगता बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं इसी तरीके से उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं डालती हूँ और ना ही बहुत तामझाम कुछ रहता है, पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्याज होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ सूखे मसाले, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला। बस 4 मसालों के साथ नमक को छोड़ दिया जाए तो 3 ही मसाला देखा जाए तो है। और थोड़ा सा कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालती हूँ। तो इसको डालने के बाद खूब अच्छे से भून लिया। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर, टमाटर को भी खूब अच्छे से गला लेंगे, एकदम जब तक कि तेल ना छोड़ने लगे तब तक इसको भून लेना है। और मैं बीच में ढक भी दी थी कि जल्दी से हो जाएगा। और आलू तो मैंने सुबह में ही उबाल लिया था और मैश भी करके रख लिया था। तो अभी मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ और खूब अच्छे से भून लूँगी इसको। जो साबुत आलू 1-2 टुकड़े नीचे रह गए थे ना, उसको कलछी से कढ़ाई में फोड़ लूँगी। तो इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया, कम से कम 5-6 मिनट तक खूब तेज़ आंच पे मैंने इसको कंटिन्यू भूननी हूँ, चलाती रही। फिर उसके बाद डाल दी हूँ पानी। हमें चावल और पूरी के साथ खाना है। हस्बैंड बोल रहे हैं कि पूरी बनाओ, रोटी मुझे नहीं खाना है। तरी वाली सब्जी के साथ ना देखा जाए तो पूरी ही अच्छी लगती है। तो उनका मन कर गया, सब्जी देखने के बाद कह रहे नहीं पूरी बनाओ, मुझे पूरी खाना है। तो मैं चलिए ठीक है पूरी ही बना देती हूँ। तो इधर मैं बना रही हूँ रायता। दही लिया, इसको खूब अच्छे से फेंट लिया पानी डाल के। अब इसमें मैं डालूँगी काला नमक और जीरा पाउडर, फिर उसके बाद बूंदी डाल दूँगी। और इसमें मैं डालती हूँ पुदीना पाउडर, जो कि मैं पिछले साल गर्मी में का ना सुखा के रखी हूँ। पुदीने की पत्ती तोड़ के उसको धो के सुखा ली हूँ और उसका पाउडर बना के रखी हूँ। तो अभी भी चल रहा है वही। कई बार क्या होता है ना कि हरा पुदीना घर में रहता नहीं है, तो उसी का पाउडर ही मैं डाल लिया करती हूँ, पूरे साल के लिए स्टोर करके रख लेती हूँ। आप चाहें तो आप भी इस तरीके से रख सकते हो फ्रेंड, बहुत काम आता है। जैसे गोलगप्पे बनाना है या तो फिर रायता बनाना है तो दोनों में काम आ जाता है। फिर उसके बाद सब्जी छौंक लगाने के बाद, रायता रेडी करने के बाद फिर मैं आगे चावल तो पहले ही बना लिया था, आटा भी गूँथ ली हूँ। तो हम कहेंगे पहले चादर बदल लेती हूँ, नहीं तो फिर हस्बैंड आ जाएंगे, इस पर बैठ जाएंगे ना तो वो हटेंगे ही नहीं। चाहे जितना मर्जी बोलती रहूँगी हटेंगे नहीं, कहेंगे कि अरे बाद में बदल लेना, छोड़ो चादर बदलने बिना क्या जा रहा है तो बिछा हुआ तो है, साफ तो है, ऐसे बोलेंगे, हटते ही नहीं है। तो मैं सोची कि चलो इधर उधर गए हैं, बालकनी में खड़े होके किसी से बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो इससे अच्छा मौका मुझे मिलेगा नहीं तो बदल लेती हूँ। और आज घर में ही हैं, उनकी भी छुट्टी है ना, तो अपना आराम करते रहते हैं इसी कमरे में, दिन भर सोए रहेंगे। वो जो तकिया है ना उन्हीं का है, पूरा दिन छुट्टी वाले दिन तकिया एक ठो उसी कमरे में पड़ा रहता है। फिर उसके बाद मैं आ गई पूरी तलने। तो आटा तो मैंने पहले ही लगा लिया था, अब पूरी तल रही हूँ। हस्बैंड अपने से ना सब्जी और रायता, सलाद, हाँ सलाद भी कटा हुआ है, तो सब कुछ अपने आप ही लेके हाँ बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि अनीता तुम पूरी बनाओ, मुझे 2 खाने के लिए मुझे लगी है भूख, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी मैं टाइम बोलूँ ना तो ये 11 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है।
तो भूख तो लगी जाएगी, तो अभी पूरी तलूँगी, वो खा लेंगे। फिर उसके बाद ना हम लोगों का भी खाना बाकी है, तो उसके बाद फिर परी का, अपना और बाबू का सबका खाना निकालूंगी। आलू की तरी सब्जी के साथ पूरी किस किस को खाना पसंद है फ्रेंड, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर में सभी लोगों को पसंद है, सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको पसंद है मेरे घर में। मेरी सासू माँ को, ससुर को, सभी लोगों को मेरे घर में, और हस्बैंड, बच्चे सभी को पसंद है। तो इधर मैंने निकाल दिया है खाना, बाबू का, परी का और अपना। तो मैंने अपना थाली भी लगा लिया, बाकी बच्चे लोगों का भी। तो अभी हम लोग भी खा पी लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी लग गई है बहुत ज़ोरों वाली भूख। तो खाना खाने पीने के बाद सारा काम हो चुका, तो हम कहीं कि चलो अभी फ्री हो गई हूँ, तो कपड़ा ही प्रेस कर लेती हूँ। थोड़े से कपड़े मेरे हैं और थोड़ा सा हस्बैंड का है, तो थोड़ा बहुत तो हर तीसरे चौथे दिन कपड़ा प्रेस करने के लिए हो ही जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। दोपहर में जब टाइम रहता है ना, सारा काम करके फुर्सत हो जाती हूँ, कोई काम नहीं रहता है, वैसा ज़रूरी काम नहीं रहता है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। देखिए प्रेस इतना तेज था, पता नहीं कब का मैंने करके रखा, छोड़ दिया था। इनका पैंट वैंट करती हूँ तो बहुत तेज करके रखती हूँ, उसी में भूल गई कम करने के लिए। तो ये जो बिछौना है ना, टेलीकॉट का है, उस पर रखी हूँ, तुरंत पकड़ लिया, पूरा जल गया। और कई बार मेरे से ये हादसा हो चुका है, जब से नया प्रेस आया है ना, तब से मेरे से पता नहीं क्यों जल जाता है। इसमें मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। पहले फिलिप्स वाला था तो वो अच्छा रहता था, कम ज़्यादा कर दो तो हो जाता था। इसमें तो थोड़ा सा तेज करो नहीं कि कपड़े पकड़ने लगते हैं, पता नहीं कौन से कंपनी का है। या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे करने ही ना आ रहा हो ये प्रेस, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जब से आया है तब से कुछ ना कुछ कांड होता रहता है। ये है कि नए कपड़े अभी तक जले नहीं हैं, नए हस्बैंड हैं ना, मुझे मार ही डालेंगे। उनका नहीं जलना चाहिए, मेरा जलेगा तो चलो मैं छुपा लूँगी, लेकिन उनका जलेगा तो उनको तो पता चल ही जाएगा। तो मैं कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ, परी नहा धो ली और बाल भी बना ली। तो मैंने बोला कि परी दरवाज़ा खोल दो, थोड़ी हवा आए, बहुत गर्मी लग रही है। अभी उमस वाला मौसम हो गया है, बहुत गर्मी सी लग रही है दोपहर के टाइम। और हम लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं ना, तो हमारे छत मतलब घर के ऊपर सीधे छत है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। कपड़े उपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैं आ गई इस कमरे में। हस्बैंड ना पढ़ा रहे हैं परी को दूसरे वाले फोल्डिंग पे, उस पर सो के। और इधर मैं आ गई कि चलो मैं भी अपने साड़ी का कुछ काम कर लेती हूँ। फॉल तो एक दिन का लगा चुकी थी, बहुत पहले का फॉल लगाई हूँ इसमें, और किनारे किनारे का बस तुरपाई करना है। तो हम गए चलो तुरपाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि साड़ी ना मैं पिको नहीं करवाती हूँ, मैं खुद से फॉल पिको सब कर लेती हूँ, हाथ से ही तुरपाई वगैरह कर लेती हूँ और पिको भी कर लेती हूँ। तो फिर सब काम करने के बाद फिर मैं आ गई साईं बाबा के मंदिर। तो कर लीजिए दर्शन आप लोग भी साईं बाबा का। फिर उसके बाद रास्ते में एक शॉप है, वहाँ से हमने लिया छोला समोसा और इमरती वगैरह, सब हस्बैंड पैक करवा रहे हैं, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। मैं आप लोगों को बस थोड़ा दिखा रही हूँ क्लिप की कितनी भीड़ होती है इस दुकान पे ना। जब भी जाओ इतना भीड़ आपको मिलेगा ही, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और बहुत ही टेस्टी सारी चीज़ें उनकी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है उनके यहाँ का खाने पीने की चीज़, तो इसलिए बहुत भीड़ रहता है। तो हमारा प्लेट भी लगा दिए हस्बैंड, बोले कि दो मैं ही लगा देता हूँ, तुम जाओ ड्रेस चेंज करने। हम कहे ठीक है आप ही लगा दीजिए, मैं जाके ड्रेस चेंज करके हाथ मुँह धो के आती हूँ। तब तक देखिए हमारा लग चुका है। आज का ब्लॉग बस यही तक फ्रेंड। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।